नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हो और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। आपको बता दें कि एक तरफ मानसून सत्र का आगाज हो गया है। मानसून सत्र लगातार चल रहा है। हालांकि मानसून सत्र चल नहीं पा रहा है इसलिए क्योंकि एसआईआर का जो मुद्दा है वो लगातार गर्म होता जा रहा है। एसआईआर के मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष इस बात की मांग कर रहा है कि एसआईआर पे चर्चा हो और एसआईआर के चर्चे को लेकर आज संसद के मकर द्वार पे विपक्ष के जो तमाम सांसद थे उनका आज एक प्रदर्शन रखा गया और लगातार ये कोई पहली बार ऐसा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। ये प्रदर्शन तमाम जो जब से मानसून सत्र की शुरुआत हुई तब से एसआईआर को लेके, पहले ऑपरेशन सिंदूर को लेके ये प्रदर्शन चल रहा था। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर पे तो चर्चा हुई, लेकिन अब चर्चा एसआईआर पे तमाम विपक्ष के लोग मांग कर रहे हैं। हालांकि सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि विपक्ष के जो लोग हैं वो एसआईआर पे चर्चा करना ही नहीं चाहती है, सिर्फ एक मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। और विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष एसआईआर पे चर्चा नहीं करना चाह रही है। आपको पता है कि एसआईआर का जो मुद्दा है वो किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। लगातार इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से बिहार में डाटा दिया, इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा कि अब इसको धीरे धीरे पूरे देश में एसआईआर को लागू किया जाएगा। ममता बनर्जी का जिस तरीके से बयान आया कि इलेक्शन कमीशन बैकडोर से एनआरसी लागू करना चाह रहा है, तो ये जो तमाम चीजें हैं उसको भी देखते हुए ये जो विरोध है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि 2 महीने बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने वो जो डाटा, मतदाता सूची का जो डाटा था वो डाटा रखा जिसमें 65 लाख साढ़े पैंसठ लाख लोगों का नाम काट दिया गया, जिसको लेके विपक्ष लगातार आरोप लगा। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा पटना और सारण में लोगों का नाम काटा गया और अन्य अन्य क्षेत्रों में नाम काटा गया। लेकिन सवाल यहाँ यही है कि एसआईआर का जो मुद्दा इतना बढ़ता हुआ जा रहा है, विपक्ष के लगातार हंगामे की आसार में मानसून सत्र का आधा से ज्यादा मानसून सत्र बीत गया, लेकिन मानसून सत्र चल नहीं पाया। मुश्किल से मानसून सत्र 2-3 दिन चला, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर पे ही सिर्फ चर्चा हो पाई। कई ऐसे महत्वपूर्ण बिल थे जिसको सदन में पेश करना था, हालांकि वो बिल पेश नहीं हो पाया। लगातार सत्ता पक्ष के लोग इसी बात को बार बार जोर दे रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि एसआईआर पे भी चर्चा हो जाए, और विपक्ष के लोग कह रहे हैं एसआईआर पे चर्चा हो नहीं पा रही है। विपक्ष के लोग कहते हैं जब सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है मानसून सत्र से पहले या किसी भी सत्र की शुरुआत होने से पहले, जब सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है तो उस वक्त हमें ऑफ द रिकॉर्ड कहा जाता है कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, आप लोग आइए, एक सौहार्द वातावरण में हम मानसून सत्र चलाएंगे, सत्र चलेगी। हालांकि वो सत्र चल नहीं पाता, लेकिन वही विपक्ष के लोग कहते हैं, वहां तो कमिटेड हमसे कह देते हैं कि हम आपसे चर्चा करने के लिए तैयार हैं, हर बिंदु पे चर्चा होगा। लेकिन जैसे ये सदन की शुरुआत होती है और सदन में जब चर्चा करने की बारी आती है तो ये तमाम लोग भाग जाते हैं। किसका, आप सभी को पता ही है, कल जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार एसआईआर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने 1 घंटे तक किस तरीके से, चाहे हम कर्नाटक की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, जो वहाँ जिस तरीके से चुनाव हुए, खासतौर पर राहुल गांधी इस बात को बार बार कहते हैं कि महाराष्ट्र का जो पूरा महाराष्ट्र में जिस तरीके से खेला किया गया वो सेम खेला बिहार में दोहराने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बिहार के लोग इतने जागरूक हैं कि वो इस खेले को होने नहीं दे पाएंगे। राहुल गांधी इस तरीके की बात हमेशा कहते रहते हैं और कल उन्होंने लंबा, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कह सकते, उसको एक प्रेजेंटेशन के तौर पे राहुल गांधी ने देश के सामने रखा, जिसके बाद कई ऐसे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर लोकसभा चुनाव की जो जीत थी उस जीत पे भी उन्होंने कहा कि मात्र अगर 25 सीट अगर हमको आ जाती तो हमारी सरकार बन जाती। तो कई ऐसे उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे सीटों थे जिसपे बहुत कम मार्जिन से उनकी जीत हुई है। तो तमाम चीजों का आकलन हुआ और आकलन करके इंडिया अलायंस के तमाम घटक दलों की कल ही दिल्ली में राहुल गांधी की आवास पर डिनर का आयोजन था। ये आप सभी को पता है। उस डिनर के आयोजन में तमाम देश के जो इंडिया अलायंस के कम से कम तकरीबन 25 ऐसी पार्टियां थी उस बैठक में शामिल हुई थी, उस डिनर में शामिल हुई थी। और गौरव गोगोई ने जिस तरीके से कहा, कल रात गौरव गोगोई जिस तरीके से कहते हुए नजर आ रहे थे कि ये जो डिनर का आयोजन था ये अनौपचारिक तौर पे डिनर था और इसमें राहुल गांधी को जब से आवास मिला उसके बाद ये पहला एक औपचारिक मुलाकात रखा गया था। लेकिन उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया था कि ये जब कोई 2 दल के नेता आपस में बैठते हैं तो अमूमन राजनीति पे ही चर्चा होती है। और उन्होंने कहा था रात की बिल्कुल जो चर्चा हो रही है वो हर एक मुद्दे पे हो रही, चाहे उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात हो या एसआईआर का मुद्दा हो या ट्रंप का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे पे कल रात राहुल गांधी की आवाज पे चर्चा हुई। और आज राहुल गांधी संविधान बचाओ रैली की भी बात कर रहे हैं और वोट चोरी का नाम राहुल गांधी इस बात को लगातार दे रहे हैं। चाहे राहुल गांधी की बात क्यों करें, विपक्ष के जितने अन्य सांसद हैं, चाहे इंडिया अलायंस के जो भी लोग हैं, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वोट चोरी करना चाह रहे हैं और वोट चोरी के दम पे महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला लगा के फिर से बिहार में सरकार बनाना चाहते हैं। हालांकि इस बात में कितना तथ्य है इस बात की तो पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई, लेकिन आरोप का जो ये सिलसिला है वो लगातार लगाया जा रहा है। अब देखना है कि ये जो एसआईआर का मुद्दा बढ़ता जा रहा है इसका आने वाले दिनों में कितना कुछ असर पड़ेगा। क्या इलेक्शन कमीशन या फिर ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है, सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुनवाई भी चल रही है क्या? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को
रोक नहीं लगाई थी, एसआईआर को चलने के लिए कहा था, एसआईआर पे कोई रोक नहीं लगी थी। अब देखना है कि एसआई फिर से सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिन बाद सुनवाई होनी है। राहुल गांधी का जिस तरीके से कल ब्रीफिंग रहा, क्या सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, इलेक्शन कमीशन उनसे जवाब भी मांग सकता है। तो तमाम चीजें हैं, देखना है कि एक एक करके इसमें क्या कुछ होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम कुछ देखते रहिए स्वराज पोस्ट। धन्यवाद।